Assalamu alaikum. I, Munir Ahmed, Master GHS Kandi Karna, once again in front of you with a new offline class. Our today's topic is physical properties of metals. Dear students, as you already know, there are about 118 elements known so far. These 118 elements are classified into two main groups on the basis of their physical and chemical properties, and these two groups of the elements are called metals and non-metals. First of all, we will learn about the physical properties of metals. What are the physical properties of metals, on the basis of which we can decide whether an element is a metal or a non-metal? The main physical properties of metals are malleable. Malleable means metals can be beaten into thin sheets. जब भी मेटल को बीट किया जाए, हैमर किया जाए, हथौड़ी से किसी सख्त चीज से कूटा जाता है, मारा जाता है, तो ये टूटते नहीं हैं, बल्कि मेटल्स की पतली शीट्स बन जाती हैं। और मेटल्स की इस प्रॉपर्टी को कहते हैं malleability. And the metals are called malleable because these possess the property of malleability. Due to malleability, metals are often used to make utensils, household equipments, and industrial equipments also. Of all the metals, gold and silver are the best malleable sheets. इसका मतलब है कि गोल्ड और सिल्वर की सबसे पतली शीट्स बनाई जा सकती हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ metals are ductile. The property is called ductility. डक्टाइल का मतलब होगा कि मेटल्स को जब मेल्ट करके खींचा जाए तो इसकी बहुत ही बारीक तारें बन जाती हैं. गोल्ड इज द बेस्ट डक्टाइल मेटल. सबसे बारीक तार गोल्ड की बनती है, इसलिए गोल्ड को कहते हैं बेस्ट डक्टाइल मेटल. 1 ग्राम गोल्ड अगर हम लेंगे, 1 ग्राम गोल्ड की 2 किलोमीटर लंबी तार बन सकती है. अब देखो 1 ग्राम कितना होता है, बहुत छोटा सा. 1 ग्राम की 2 किलोमीटर तार बनती है, इसलिए गोल्ड को कहते हैं बेस्ट डक्टाइल मेटल. The next physical property of metal is metals are good conductors of heat. Good conductors of heat है metals, यानी कि metals में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, और इनकी इस गुड कंडक्टिविटी की वजह से आप देखते हो हमारे घरों में मेटल्स के बर्तन हैं, एकदम गर्म हो जाते हैं. उनकी से गर्म होने की वजह से हीट कंडक्ट करते हैं. इस प्रॉपर्टी की वजह से उनमें खाना पक जाता है. या जैसे हम विंटर में बुखारी इस्तेमाल करते हैं लोहे की या टीन की. सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हीट. जब हम हीट कंडक्टेंस की बात करें तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर. नेक्स्ट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आल्सो. मेटल्स में से इलेक्ट्रिसिटी भी आसानी से कंडक्ट हो जाती है, और इस प्रॉपर्टी की वजह से बहुत सारे मेटल इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल वायर्स, इलेक्ट्रोड्स, और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं मेटल्स के, क्योंकि मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं. और सबसे अच्छा कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज सिल्वर. सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट, मेटल्स आर लस्ट्रस. लस्ट्रस मीन्स शाइनी, ये चमकीले होते हैं. मेटल्स की जो आउटर सरफेस है उनकी चमक होती है ज्यादा, क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. जैसे गोल्ड
बहुत ही चमकीला होता है, सिल्वर बहुत ही चमकीला होता है। इस गोल्ड और सिल्वर की शाइनिंग की वजह से, इनके लस्टर की वजह से आपने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर के ज्वेलरी में ये इस्तेमाल किए जाते हैं, इनके जेवरात बनाए जाते हैं क्योंकि ये चमकीले होते हैं। नेक्स्ट, मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स आमतौर पर हार्ड होते हैं। यहां मैंने लिखा है जनरली हार्ड, इसका मतलब है कि तमाम मेटल्स हार्ड नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड बट नॉट ऑल द मेटल्स। देयर इज एन एक्सेप्शन एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, because sodium and potassium are soft metals, they can be cut with knife। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम चाकू से काट सकते हैं, ये एक्सेप्शंस है हार्डनेस में। मेटल्स आर स्ट्रांग, एक तो हो गया कि मेटल्स हार्ड होते हैं, हार्ड मतलब होगा ये किसी को आसानी से ये टूटते नहीं है, हथौड़ी से इनको मारो, दूसरे किसी मेटल से मारो, पत्थर से मारो, ये टूटते नहीं है, हो गया हार्ड। स्ट्रांग का मतलब हो गया कि दे कैन होल्ड मैक्सिमम वेट, लार्ज वेट। मेटल पर जितना भी भारी वजन आप डाल दो, ये मेटल टूटते नहीं, ये ब्रेक नहीं होते हैं, बल्कि ये वजन को थाम लेते हैं। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं स्ट्रेंथ। मगर सोडियम और पोटेशियम की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि सॉफ्ट होते हैं, ये कमजोर मेटल्स हैं। Except sodium and potassium, all the other metals are strong. Metals are solid at room temperature. रूम टेम्परेचर हो गया हमारे इस क्लासरूम में जो टेम्परेचर है, इसको कह रहे हैं हम रूम टेम्परेचर। ज्यादा कम भी नहीं है, ज्यादा हाई भी नहीं है। इस रूम टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड जो है ये सॉलिड स्टेट में होगा, एक्सेप्ट मरकरी, स्वाय मरकरी के, क्योंकि मरकरी जो है ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। Mercury is a liquid metal. Metals are sonorous. सोनोरस का मतलब हो गया कि मेटल्स को जब भी किसी चीज से मारा जाए इससे आवाज निकलती है, दूर तक इसकी आवाज जाती है, और इसकी इस प्रॉपर्टी को सोनोरिटी भी कहते हैं, सोनोरिटी भी कहते हैं। सोनोरस होने की बदौलत मेटल्स की हम बेल्स बनाते हैं, जैसे हमारे स्कूलों में या मंदिरों में घंटियां जो होती हैं ये मेटल की बनाई जाती हैं, ज्यादातर कॉपर की। और कॉपर जो है ये सबसे अच्छा मेटल है जिसमें से ज्यादा आवाज निकलती है जोर से। नेक्स्ट, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, यानी कि इतनी आसानी से ये मेल्ट नहीं होते हैं। मेटल्स को मेल्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। जैसे आयरन को मेल्ट करने के लिए 1535 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, तभी जाके ये मेल्ट होगा। और कॉपर को मेल्ट करने के लिए 1083 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, बहुत हाई टेम्परेचर है ये। यहां पर भी एक्सेप्शंस है, एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, गैलियम एंड सीसियम। ये चार ऐसे मेटल्स हैं जो लो टेम्परेचर पर भी मेल्ट हो जाते हैं। सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट है 98 डिग्री सेल्सियस, पोटेशियम का है 64 डिग्री सेल्सियस, गैलियम का है 30 डिग्री सेल्सियस, सीसियम का है 28 डिग्री सेल्सियस। इनमें से भी ये जो दो हैं, गैलियम और सीसियम, ये हथेली पर भी, हमारे हाथ में भी ये मेल्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। मेटल्स की डेंसिटी भी हाई है, ये भारी होते हैं। एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी कम होती है। जैसे आयरन की डेंसिटी है 7.8 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, 7.8 यानी तकरीबन 8 ग्राम। सोडियम की है 0.97, 1 ग्राम से भी कम। पोटेशियम की है 0.86 ग्राम, और कम। यानी सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के बाकी के जो मेटल्स हैं इनकी डेंसिटी हाई होती है। That was all about physical properties of metals. In the next offline class, we will learn about physical properties of non-metals. Till then, wassalam.